आज इस ऑर्गेनाइजेशन को हम फीचर कर रहे हैं, उनका नाम है एहसान ट्रस्ट। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिया ने ख़ास तौर पे दीनी अहकामात को फॉलो करते हुए लोगों की इमदाद को पहुँचती है। इसका ख़ास तौर पे जो फोकस है वो एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, कम्युनिटी वेलफेयर पे है, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पर है, IT पर है और इसका ख़ास एक जो मेरे ख़्याल में नस्बुल ऐन है वो माशरे में एक मस्बत तब्दीली पैदा करना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करना है। ख़ास तौर पे ये हायर एजुकेशन को अपना प्राइमरी फोकस बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स इनके पास अवेलेबल होती हैं और ख़ास तौर पे ये इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स की फैसिलिटी भी देते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, कर्ज़ हुस्ना को लोग समझते हैं कि जी बस इसको ले लेना है और उसको वापस नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो कि आपके ऊपर इतना बोझ भी नहीं डालते, आपको साइक्स आते और इसके ज़रिए ये पहिया, ये सिलसिला चलता रहता है। जब आप ये कर्ज़ वापस करते हैं तो मज़ीद लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अभी तक आपको बताते चलें कि इनका जो ये हायर एजुकेशन का इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रोग्राम है, इसके तकरीबन 4,500 बेनिफिशरीज़ ऑलरेडी हैं और इन्होंने तकरीबन 180 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल बॉडीज़ में अपने ये जिसको कहना चाहिए कि स्कॉलरशिप फ़ंड्स कायम किए हुए हैं। तो ये मेरे ख़्याल में जो तरीका होता है इसको पेनिट्रेट करने का, इसके बेनिफिशरीज़ तक पहुंचने का, कि ये एक मुआहदा हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें IBA शामिल है, लम्स है, NAD है, DOHS है, आगा खान है, GIK है, NUST है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी है, रिफ़ा यूनिवर्सिटी है और इनके साथ इस मुआहदे, इस MOU के मुताबिक ये ख़ुद उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि नीड बेस्ड हैं, जिनके अंदर मेरिट भी का जो ख़र्चा होता है यानी उनके थ्रू जो होता है ये इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू। इसकी मज़ीद क्या तफसीलात है आइए वो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है द जनरल मैनेजर ऑफ एहसान ट्रस्ट जनाब फैयाज़ुर रहमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हमेशा जब रमज़ान में मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे जो ये इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट लोन है, मेरे ख्याल में ये आप लोगों की USP है। मुझे हार्डली कोई और ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है जो इस तरफ तवज्जो दे रही है। एजुकेशन की भी बात की जाए तो अक्सर लोग मेरे ख्याल में प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़े लार्जेस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडर हैं प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा नीड भी है और बहुत ज़्यादा हमने ये महसूस किया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से माली मुश्किलात की वजह से वो अपनी जो फ़र्स्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है, फ़र्स्ट चॉइस ऑफ जो प्रोग्राम है उसमें एनरोल नहीं हो पाते, सिर्फ इस वजह से कि फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से हमने ये सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान की 180 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपने बताया, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टूडेंट्स को, जिसमें मास्टर्स, MS, MPhil, बैचलर्स जितने प्रोग्राम्स हैं उनको हम ये इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ये भी किया जाता है कि आपकी भी कोई अपनी पॉलिसी हो सकती है, जैसे ज़्यादातर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जहां आप देखते हैं कि जो हाई वैल्यू एडिशन हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, क्या इस किस्म की कोई आपने ख़ास स्पेसिफिकेशंस की हुई? देखें, हमारे पास नीड और मेरिट, दीज आर द 2 क्राइटेरियाज। उसमें यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैनेजमेंट साइंसेस की, सोशल साइंसेस की, लॉ और दीगर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, ACCA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह हो गया। हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी फील्ड में कोई बच्चा मेरिट पे है, बच्चा या बच्ची मेरिट पे है, पढ़ना चाहता है, तो हम बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक मैं ख़ास जो आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टोटल जिन स्टूडेंट्स को हमने दिया है उसमें से 49% फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। ओह वंडरफुल। तो जेंडर बैलेंस का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, मतलब नीड का मेरिट बेस इज़ द ओनली क्राइटेरिया। और उसमें ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि बच्चे की ऐसे हेल्प की जाए कि कोई उसके ऊपर किसी किस्म की एहसानमंदी का भी वो ना हो, एक डिग्निफाइड तरीके से बग़ैर किसी एक्सप्लॉयटेशन के उसकी मदद भी की जाए और फिर वो बच्चा वो पैसे वापस करे, जैसे आपने कहा, ताकि वो पैसा हम रोल ओवर करके और मज़ीद बच्चों को ये फैसिलिटी मैं जानना प्रोवाइड कर चाहती हूँ सकें। कि इसके शराइत क्या होते हैं, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट को तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने का। मैं जानना ही चाह रही थी कि कहीं ये कोई रुकावट तो नहीं इस तरह की बनती, क्योंकि आजकल मुलाजमतों का,
जॉब्स का सर्च करना बहुत मुश्किल है, जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है तो जॉब यकीनी नहीं है, तो क्या शराइत होती हैं जिनके तहत इनको फिर ये इंटरेस्ट फ्री लोन वापस करना होता है? हमारा तरीक़ाकार ये है कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है स्टूडेंट, उसकी फ़ीस डायरेक्टली उसके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जमा कराई जाती है। सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज जहाँ जहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो हम फॉलो करते हैं, और बच्चे की जो रीपेमेंट का सिलसिला है वो हम बिल्कुल जैसे ही लोन देते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से रीपेमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो जब बच्चा पढ़ रहा होता है वो जो रीपेमेंट अमाउंट होता है इट्स अ टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट मीन्स एक नॉमिनल सा अमाउंट जो कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितना स्टूडेंट आसानी से अफोर्ड कर सके वो हम उससे लेना शुरू कर देते हैं। कहीं उसकी सेमेस्टर की फ़ीस 40 या 50 हज़ार है तो उसमें उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है 2 या 3 हज़ार का, ताकि एक कॉम्बिनेशन बन सके, उनके जहन में ये रहे कि अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी फ़याज़ साहब कि अक्सर वालिदैन की यकीनन ख्वाहिश होती है कि बच्चियों को आला तालीम हासिल कराई जाए, लेकिन फिर जो हमारे यहाँ सोशल प्रेशर्स हैं, बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं, अ लॉट ऑफ देम चूज़ नॉट टू गो इनटू प्रोफेशनल वर्क, तो ये आपको लगता है कि एक रुकावट बनती है, या इस पे आपका कोई इंस्टीट्यूशनल इस पे कोई स्टांस है? क्योंकि आपने कहा 49% ऑफ योर बेनिफिशरीज आर गर्ल्स। जी, इसमें एक तो ये भी है कि जैसे मेडिकल साइड है उस पर उमूमन लड़कियां ज़्यादा उस साइड पे आती हैं। सोशल साइंसेज में MS मास्टर्स टीचिंग साइड पे बहुत लड़कियां आती हैं। तो देखिए, इसमें मकसद है पढ़ाना। एक अच्छी जिसे कहना चाहिए कि लड़की, तालीम याफ्ता लड़की एक अच्छी फ़ैमिली को, चाहे वो जॉब ना भी करे लेकिन अपनी फ़ैमिली को बहुत अच्छे से, अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर सकती है, एक माशरे में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सही, लेकिन फिर लोन रीपेमेंट कैसे मुमकिन बनाई जाती? क्योंकि देखें, अगर तो उसके पास वसाइल होते तो वो कभी लोन ना लेती, और लोन लेने के बाद अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर हु इज़ इनहेरिटिंग दिस लोन? जी, उसमें हमारा तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, और जैसे हमने कहा कि हम जब स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो भी हम उसको तकरीबन 5 से 7 साल का टाइम देते हैं कि आप मंथली रीपेमेंट्स की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके लोन रीपे करते रहें। ऐसा नहीं है कि एकमुश्त आपके ऊपर सारा बैलेंस लाद दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके आप पे करते रहें, ताकि वो जो एक रोल ओवर का सिलसिला है वो चलता रहे। क्योंकि फ़ंड्स वो जो रीपेमेंट से आएंगे वही हम आगे जो है स्टूडेंट्स को करेंगे, और ये हम पहले दिन से स्टूडेंट को बता देते हैं कि भाई ये एक वक्फ़ का और एक अमानत है, आप जिस तरह आपको ज़रूरत है आप जब वापस करेंगे तो किसी और की ये ज़रूरत पूरी होगी। तो रिकवरी रेट क्या है? जी, ये सबसे मेरा अहम सवाल होगा, क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें बावर तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने डिफ़ॉल्ट करना होता है, जिन्होंने कोई भी रीज़न बना के नहीं देना, वो अपनी जगह होंगे, तो व्हाट्स दैट परसेंटेज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अगर ये मिसकंसेप्शन है इसको मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हमारा रिकवरी का सिलसिला है। मतलब हमारे तकरीबन 5000 के लगभग होने वाले हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह इस साल 5000 से ज़ायद हो जाएंगे। हमारे तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स वो हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं जो अपनी कंप्लीट रीपेमेंट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और हमारे जो टोटल हम एक साल का अगर 200 मिलियन 200 मिलियन रुपीस भी स्पेंड करते हैं तो उसमें से तकरीबन 100 मिलियन रुपीस वो होते हैं जो हमें रीपेमेंट्स की सूरत में मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि जी पैसे पाकिस्तानी कौम पैसे वापस नहीं करते, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करूँगा। हम तो प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं फयाज़ साहब। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, और इसमें देखिए 2 चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1 ये कि ये कर्ज़ हुस्ना है, तो अगर आप पे कोई एहसान करे तो अल्लाह ताला, आज जैसे हम सुबह तिलावत में भी जिक्र कर रहे थे, सूरह रहमान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो अगर कोई तुम पे एहसान करे उसको याद रखो और उसको रीपे करने की अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करो। नागहानी कोई बात हो जाए तो वो अलग चीज़ है। दूसरा ये कि जिस माशरे में हम आला तालीम के लिए पैसे वक्फ़ कर रहे हैं, इस किस्म की स्कॉलरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं या कर्ज़ हुस्ना क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि ये बच्चे सिर्फ एक डिग्री हासिल ना करें बल्कि ये हाई वैल्यू बेस्ड लीडरशिप के पैमाने पे पूरा उतरें। यानी अपने आप को एक लीडर के तौर पे तसव्वुर करें, और जो आपके उसूल पसंदी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल्स होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नफ़ा नहीं बल्कि एक जेनरोसिटी, एक गिविंग बैक स्पिरिट होनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एंड द स्पिरिट ऑफ रमज़ान। फयाज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहतरीन काम कर रहा है एहसान ट्रस्ट, और यकीनन अगर आप भी जुस्तजू करना चाहते हैं, आला तालीम की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल की कमी के बायस आप ऐसा नहीं कर पा रहे, यू कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन देयर ट्रस्ट। अच्छा, इसमें लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आपको या अपनी यूनिवर्सिटी के
अप्लाई ही करना होता है? सिर्फ इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। इसमें हमारे चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट अप्लाई भी करता है तो हम उसको चैनलाइज कर देते हैं, उनको यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई करवा देते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हायर एजुकेशन दैट रियली कॉट माई अटेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपकी मौजूदगी का।